मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज को भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि यह जो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और यह कोमा में चला गया है। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही वह जो मरीज होता है अचानक वह उठकर भाग जाता है और हॉस्पिटल के बाहर आकर उस हॉस्पिटल का जो है पोल खोल देता है। दोस्तों आइए कहानी को जानते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एक जिला अस्पताल में बंटी निमामा नामक एक मरीज को एडमिट कराया जाता है, लेकिन उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं कहते हैं इसकी जो हालत है काफ़ी सीरियस है, इसलिए मैं इसको इंदौर के एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल कॉलेज में रेफर कर रहा हूं। तो आप लोग जाकर वहां उसका जो है इलाज करवा लीजिए। उसके परिवार वाले उसको लेकर इंदौर जा रहे होते हैं, तभी उनको जो है ख्याल आता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से उसका इलाज हो पाएगा, हो सकता है एक सरकारी हॉस्पिटल में ना हो पाए। तो वह उसको जो है इंदौर ना ले जाकर नज़दीक के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम गीता देवी हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाते हैं। परिवार वाले जब वहां पर ले जाते हैं तो उस दौरान जो मरीज था, मरीज की जो है सांस तो चल रही थी, लेकिन न तो वह बोल पा रहा था और न ही वह कुछ सुन पा रहा था। तभी जो डॉक्टर होते हैं वहां के उसको देखते हैं, तो उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी से कहते हैं कि यह जो है मामला काफी सीरियस है, इसकी रीढ़ की जो है हड्डी टूट गई है, इसी चलते यह जो है कोमा में चला गया है। अब आप जो है कुछ पैसे जमा कर दीजिए, और पैसे जो है इसमें काफी ज्यादा लग सकते हैं, तो आप और भी पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। अब जब लक्ष्मी यह बात सुनती है तो अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों से बातचीत करती है और बताती है और उनसे मदद की गुहार करती है। कई लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आते हैं, लगभग 1 लाख रुपए की व्यवस्था भी हो जाती है। कुछ लक्ष्मी के पास जो ज्वेलरीज वगैरह थी उसकी भी व्यवस्था कर ली जाती है, यानी इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि जरूरत पड़े उसकी, उसको बेचना पड़े तो बेचा जा सके। और फिर लक्ष्मी और जो भी कोई और भी सगे संबंधी थे वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दौड़ भाग करते हैं इधर उधर। कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई सीटी स्कैन कराने में लगा हुआ है। इसी तरह से कई सारे लोग थे जो कि अपने अपने काम में लगे हुए थे, दौड़ भाग में लगे थे। लेकिन जो मरीज था, मरीज वहां पर उस समय अकेला होता है। अचानक ही मरीज को जो है होश आ जाता है। जब मरीज को होश आता है तो आंखें खोलता है, तो वहां पर एक नर्स जो है खड़ी हुई थी। अब वह बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने की कोशिश कर रहा था, उससे कुछ कहना चाहता था। जब नर्स देखती है तो उसके करीब जाती है और उसको पूछती है क्या बात है। कई सारी बातें पूछती हैं। इसी दौरान वह यह भी पूछती है कि डॉक्टर से मिलना है। कुछ नहीं बोलता है। जब जब वह नर्स कहती है कि क्या अपनी पत्नी से मिलना है, अपने परिवार वालों से मिलना है, तो वह मरीज जो है सिर हिलाता है, यानी हाँ में जवाब देता है। अब वह नर्स जो है उसकी पत्नी को ना बुलाकर जाकर उस हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर, उनसे बातचीत करती है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है उस मरीज के पास आता है और उस मरीज को फटकार लगाते हुए कहता है क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है। साथ ही उसको मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जब वह मरीज मना करता है, यानी उसका विरोध करता है, तो 4-5 कर्मचारी जो है उस हॉस्पिटल के और भी आ जाते हैं और उसके साथ फिर मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करते हैं। उसके जो है दोनों हाथ जिस बेड पे वो पड़ा हुआ था उसके साथ बंधे हुए थे, जो एक पट्टी होती है कपड़े वाली, पट्टी करने वाली, उसी पट्टी से दोनों हाथ और दोनों पैर भी बांध रखे थे। अब जब वो लोग मारपीट करते हैं उसके साथ, उसको प्रताड़ित करते हैं और वह कुछ बोल नहीं पाता है, तभी उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है मरीज को। और जब उसे गुस्सा आता है तो एकदम से उठता है और किसी तरीके से वहां से निकलकर भागता है और सीधा आके हॉस्पिटल के बाहर। मरीज जब भाग रहा होता है, नंगा था पूरा, उसके जो है प्राइवेट पार्ट पे केवल डायपर बंधा हुआ था, पेट में जो है लेटरिन की थैली लटकी हुई थी और नाक में एक नली जो ही पाइप लगी हुई थी। इस हालात में जो वहां के लोग देखते हैं उसे भागते हुए तो अचंभित हो जाते हैं। वह आकर बाहर खड़ा होता है और जितना ज्यादा हो सकता था उतनी ज्यादा जोर लगाकर वह चीखता हुआ चिल्लाता हुआ सबसे बताने लगता है कि वहां जो डॉक्टर थे या जो कर्मचारी थे उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके हाथ पैर जो है बांध रखे थे। वह उस हॉस्पिटल की असलियत बताने लगता है, उनकी पोल खोलने लगता है। अभी वहां पर पब्लिक में जो है कई लोग उसकी जो है वीडियोस बना लेते हैं और जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं तो धीरे धीरे जो वीडियोस है वो काफी लोगों तक पहुंच जाती है। इसी दौरान जो वीडियो है
वहाँ के उप मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच जाती है। और जब वह यहाँ देखते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, उस जिला के जो है डीएम से बातचीत करते हैं और कहते हैं यह क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी करके बताया जाए। जो डीएम होते हैं वह सीएमओ से बात करते हैं, सीएमओ को आदेश देते हैं कि उसकी जांच की जाए। उसके बाद जो सीएमओ हैं 3 लोगों की एक टीम गठित करते हैं और उनके द्वारा फिर वहां पर उस हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से वहां की जांच पड़ताल की जाने लगती है। और डीएम द्वारा यह बताया जाता है कि जो भी कोई कसूरवार पाया जाएगा इसमें, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से उस मरीज की वीडियोस में वह अपनी कहानी बता रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मरीज अपनी जगह सही है। और जो रही गलती की बात, तो जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर होते हैं उन्होंने यह मंजूर कर लिया है कि उसको उन्होंने बंधक तो बना रखा था, उसके जो हाथ पैर थे बांध रखे थे, लेकिन पैसे लूटने की ऐंठने की कोई ऐसी साजिश नहीं थी उनकी। लेकिन किसी भी मरीज को इस तरह से, जो कि कोमा में चला गया हो, बंधक बनाया जाए, ऐसा तो किसी हाल में नहीं किया जाना चाहिए और यह उचित भी नहीं है। वह जो मरीज होता है अपनी पत्नी के द्वारा लाए इकट्ठे किए हुए 1 लाख रुपए को ऐसे उड़ाते हुए वहां दिखाता है कि पैसा लग जाता मुझे कोई गम नहीं था, पैसे को लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र रचा है हमारे लिए, हमको फंसाया था, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह उस वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बताता है। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है उसे एक ऑटो में बिठाकर उसे वहां से अपने घर लेकर चली जाती है। और उसके बाद जो है उसका इलाज बंद हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, वह ठीक हो जाता है। वह बताता है मेरे सर में चोट लगी थी, इससे चलते जो है मैं बेहोश हो गया था, ना ही मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी है और ना ही मैं कोमा में गया था। उस मरीज के द्वारा कहा जाता है कि 2 मार्च 2025 को 2 पक्षों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़े में लाठी डंडे तक चल जाते हैं। इसी दौरान जो है उसको लाठी लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। यह मामला रतलाम के दीनदयाल थाने का है। वहां पर जो है उस थाने द्वारा इस मरीज बंटी निमामा के साथ ही और अन्य 9 लोगों के ऊपर, यानी पूरे 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, क्योंकि इन्होंने मारपीट किया था आपस में और इनकी जांच चल रही है। साथ ही उस हॉस्पिटल वालों की भी जांच चल रही है। जांच में जिसे दोषी पाया जाएगा उचित सजा दी जाएगी। दोस्तों, लोग जहां पर डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं मरीजों को, उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को एक एटीएम मशीन मानते हैं और उनसे पैसे ऐंठने के, पैसे लूटने के हर तरह के हथकंडे, हर तरह के षड्यंत्र उनके साथ करते हैं। धीरे धीरे जो है डॉक्टर्स के ऊपर पब्लिक का जो है विश्वास अब कम होता जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आपका क्या विचार है? मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।